जय श्री सीताराम जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। पिछली कथा में हमने सुना कि भगवान श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं और उनसे योग्य स्थान रहने के लिए पूछते हैं। तब श्री वाल्मीकि जी ने उन्हें चित्रकूट पर रहने के लिए कहा। अब हम इससे आगे की कथा कहते हैं। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण, ये घाट बड़ा अच्छा है, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो। तब लक्ष्मण जी ने नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसे एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री राम जी ने अत्यंत सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री राम जी का मन यहाँ लग गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थव्वी विश्वकर्मा जी को साथ लेकर वहां पहुंचे। सभी देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियाएं बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभायमान हैं। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री राम जी ने सभी को प्रणाम किया। सभी देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपके दर्शन पाकर हम सभी सनाथ हो गए हैं। फिर विनती करके उन्होंने अपने सारे दुख उन्हें सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार पाकर बहुत से मुनि वहां आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से वे सभी अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधियां उनके घर आ ही गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भरकर ऐसे चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु जी को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र में लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सभी का सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर अब हम सभी सनाथ हो गए हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं। आपको देखकर इन सभी का जन्म सफल हो गया है। हम सभी भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भर के आपके दर्शन किए। आपने बड़ी अच्छी जगह निवास किया है प्रभु। सभी लोग इस प्रकार से हाथी, सिंह, सांप और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, गुफाएं, पहाड़, खो हमने सब देखे हुए हैं। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम श्री राम जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बच्चों के वचन सुनते हैं। श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। तब श्री राम जी ने उनको प्रेम पूर्ण वचन कहकर उन सभी को विदा किया। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी सहित वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहने लगे हैं, तब से वन मंगलदायक हो गया है। जगत में जहाँ तहाँ देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं।
गंगा, सरस्वती, सूर्यकुमारी, यमुना जी, नर्मदा, गोदावरी आदि पुण्य नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। और हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। सभी जीव राम जी को देखकर अपने जन्म का फल पाकर शोक रहित हो गए हैं और पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजारों मुख वाले लाखों शेष जी भी नहीं कह सकते हैं, तो हम भला उसका किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हर समय श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी को स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आती है। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी, कुटुंब और घर की याद को भूलकर बहुत ही सुखी हैं। हर समय श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे ऐसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर चकोरी को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ जानकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। श्री सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार अमृत के समान लगता है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख से उनको सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या को याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय जानकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी के दुख को जानकर सीता जी और लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के मन की व्यथा जानकर पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिनको सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख पाते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयंत सहित बसते हों। प्रभु श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे पलके आँखों का। इधर श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हित कर प्रभु श्री राम इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में कहेंगे। आप सभी का प्रेम पूर्वक कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।